Good morning students. Today we learn about touch based interface. Today smartphone, tablet, PC allow user to interact with the system simply using the touch input using touch screen. A user provide input to the operating system which are interpreted by the operating system commands like opening app, closing app, navigating app, dialing a number, scrolling, etc. Example of popular operating systems are touch based interface or Android operating system, iOS operating system, Windows 8.1, 10 also support touch based interface touch screen devices. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम टच बेस इंटरफेस का यूज़ करते हैं। टच बेस इंटरफेस अपने को टच करके अपन कमांड्स दे सकते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जो कि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की मदद से और iOS ऐप की मदद से अपने को मिलते हैं। स्मार्ट टीवी भी आने लगे हैं, स्मार्ट टीवी के अंदर भी अपन ये चीज़ यूज़ करते हैं। विंडोज़ का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि 8.1 एंड 10 है, उसके अंदर भी अपने को ये सारे फीचर्स मिलते हैं। ये टच करके अपन उसमें नेविगेट कर सकते हैं, डायलिंग कर सकते हैं, कोई कमांड देनी है तो वो कमांड्स उस पर मेन्यूज़ के फॉर्म में होगी, वो मेन्यूज़ के फॉर्म में कमांड्स अपन सेलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, उसको इनपुट दे सकते हैं। तो टच बेस्ड इंटरफेस बहुत अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं। नाउ वॉइस बेस्ड इंटरफेस क्या है? वॉइस बेस्ड इंटरफेस वो चीज़ें हैं, वो इंटरफेस है जैसे कि अपन एलेक्सा यूज़ कर रहे हैं, तो एलेक्सा में क्या है, अपन जो उसके थ्रू अपन सॉफ्टवेयर से अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक एग्जांपल है, जिसके थ्रू अपन जो भी कुछ कहेंगे वो उस टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करेगा और उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही अपने को वर्क करके देगा, वो अपनी कमांड मानेगा। एक तरह से जिस तरह से अपन सर्वेंट को कोई ऑर्डर देते हैं और वो अपनी रिकॉग्निशन अपनी कमांड्स को समझता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, वैसे ही अपना वॉइस बेस्ड इंटरफेस वर्क कर रहा है। ये ज़्यादातर रोबोट्स वगैरह के लिए बहुत उपयोगी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी उपयोगिता भी बढ़ रही है। मॉडर्न कंप्यूटर हैज़ बीन डिज़ाइन टू एड्रेस द नीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ यूज़र इंक्लूडिंग पीपल and special need and people who want to interact with the computer or smartphone while doing some other task. For users who cannot use the input devices like the mouse, keyboard and touch screen, modern operating system provide us other means of human computer interaction. User today can also voice based command to make a computer work in the desired way. Some operating system which support these are voice based control to user include iOS Siri एक जो वो अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है वॉइस बेस्ड इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए। एंड्रॉयड का है ओके गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट का है कॉर्टोना। तो दीज आर दी वॉइस बेस्ड यूज़र इंटरफेसेस विच आर यूज इन today's modern technology for giving commands, orders by voice, only by voice. We not need to devices like mouse, keyboard. So we are hands free. These are hands free. Now we learn about gesture based interface. Some smartphone based on Android and iOS as well as laptop, TVs let user interact with the devices using gesture like waving, tilting, eye motion, shaking, and this technology is evolving faster and it has promising potential for the application in gaming, medicine and other areas. So these are the gesture based interface which are used by motion of eye. We can give commands to motion of eye or by waving hand, by tilting, बाय शेकिंग हैंड। इस तरह से अपन इसको यूज़र इंटरफेस को अपन क्या दे सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं
और ये यूज़र इंटरफेस किस में काम करता है, ये यूज़र इंटरफेस काम करता है इन गेमिंग वगैरह में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, और मेडिसिन्स में भी इसका यूज़ होता है, और अदर एरिया में भी इसका यूज़ होता है, रोबोटिक वगैरह में। तो इस तरह से अपन इसको गेस्चर बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, और गेस्चर बेस्ड इंटरफेस स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं। अपने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस करता है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंट सर्विस एंड टास्क दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर। अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत सारे काम करता है, और मैनेजमेंट का सारा काम इसका होता है। जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये करता है। तो मेन पॉइंट अपन आज पढ़ लेते हैं, बात कल डिटेल में इनको पढ़ेंगे। पहला काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। जो भी प्रोसेसिंग करनी है उसको किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से प्रोसेसिंग कंप्लीट करवानी है, एक टास्क की, 2 टास्क की, 3 टास्क की, मल्टीपल टास्क की, या मल्टीपल यूज़र भी, इवन बहुत सारे यूज़र भी अब जब नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो वो प्रोसेसिंग भी है, उसको भी मैनेज करने का काम करता है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ये करता है कि डाटा को किस तरह से कहाँ स्टोर करना है, किस तरह से उसका बैकअप लेना है, कितनी उसकी कॉपी करनी है, किसकी कैसे इमेज बनानी है, और कैसे उसको डाटा को सीक करना है। सीक करना मतलब डाटा को जब अपन जैसे कमांड देते हैं कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो उसको रिट्राइव करने की कमांड मिलने से लेकर उसका आउटपुट आने तक की कमांड को सीकिंग ऑफ डाटा कहते हैं, और वो उसको निकाल के ला के देता है अपने डिज़ायर डाटा को। तो इस तरीके की चीज़ें ये मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू करता है। फाइल मैनेजमेंट का काम भी ये करता है कि कहाँ फ़ाइलों को स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, अलग अलग कैटेगरी में फ़ाइलों को स्टोर करता है, और बेकार की काम की फ़ाइलें होती हैं उनको डिलीट भी करने का काम करता है, ताकि मेमोरी ओवरहेड ना हो। डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी इसका है। माउस, कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोफोन, स्मार्टफोन को कनेक्ट करना ब्लूटूथ से या वाईफाई से, तो सारे काम जो भी कुछ कनेक्टिविटी इसको होती है खुद इटसेल्फ कंप्यूटर के अंदर, या फिर अदर आसपास के नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर से, या फिर उनके डिवाइसेस से, प्रिंटर वगैरह होता है तो प्रिंटर वगैरह से भी इसको इंटरेक्ट किया होता है। तो इस तरह से अपना ये डिवाइस मैनेजमेंट काम करता है।